नमस्ते, वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑन लीनियर अलजेब्रा। आज हम लीनियर अलजेब्रा में लीनियर कॉम्बिनेशन एंड एलिमिनेशन विद मैट्रिसेस कवर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। तो बेसिकली लीनियर अलजेब्रा में टू टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं मेनली। सो वन इज योर वेक्टर एडिशन। सपोज दो वेक्टर्स हैं u एंड v, उनका एडिशन। और दूसरा होता है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई स्केलर है या कोई नंबर है, सपोज a, और उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए किसी वेक्टर से u से। तो बेसिकली आप वन और टू को जब कंबाइन करोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। समथिंग लाइक एक स्केलर है u, वेक्टर स्केलर a, वेक्टर u प्लस सम स्केलर b एंड वेक्टर v, ऐसा कुछ। ओके, सो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू वी आर गोइंग टू कवर। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास एक वेक्टर u है। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग u एंड v इंस्टेड ऑफ पुटिंग द एरो अप देयर, बट यू नो कि ये वेक्टर है। ओके, तो ये u एक वेक्टर है, कॉलम वेक्टर, जिसकी वैल्यूज 4 है एंड 1। एंड दूसरा वेक्टर v है जिसमें आपकी दो एंट्रीज है, -2 एंड 2। ठीक है, एंड आपका क्वेश्चन है कि u प्लस v, व्हाट इज u प्लस v। ओके, तो हम लोग पहले इसको ग्राफिकली देखते हैं। तो इफ़ यू ड्रॉ अ ग्राफ, ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकेंड वाला। ठीक है, सो समथिंग लाइक 1 2 3 4, 1 एंड 2, 1 एंड 2, ऐसा कुछ बना लेते हैं। ओके, तो 4 एंड 1, सो यहाँ पर दिस इज योर वेक्टर u 4 1। ठीक है, और v इज -2 2, तो ये -2 और ये 2 यहाँ पर पॉइंटिंग टू दिस डायरेक्शन, और ये हो गया आपका वेक्टर v। सॉरी, एंड दिस इज u। तो अभी आपसे क्या बोला जा रहा है, क्या पूछ रहे हैं कि u प्लस v आपको बताना है। तो u प्लस v वेक्टर को जब हम वेक्टर एडिशन करना चाह रहे हैं तो हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, ये u को हम लेट्स स्टार्ट विद u। ठीक है, ये u है। अब इसके ऊपर हमें कौन सा ऐड करना है, v को ऐड करना है। तो ये वाला जो फर्स्ट यूनिट है इसको x अगर मान लो, तो x डायरेक्शन में कितने यूनिट्स हमें लेफ्ट जाने हैं। लेफ्ट मतलब -2 लिखा है तो 2 यूनिट बैक आने हैं। तो मतलब 1 यूनिट एंड 2 यूनिट्स यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर y डायरेक्शन में कितना ऊपर जाना है, हमें 2 यूनिट्स अप जाना है, तो 1 यूनिट एंड 2 यूनिट यहाँ पर कुछ। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू। तो अभी हम लोग यहाँ पर थे, 4,1 4 1 पे थे। अभी हम लोग ने यहाँ से क्या करा, -2 करा, 2 यूनिट्स लेफ्ट आए। उसके बाद क्या करा, 2 यूनिट्स अप जाना था, तो 1 यूनिट एंड 2 यूनिट ये अप चले गए। तो ये जो है वेक्टर, दिस इज योर u प्लस v, और इसकी वैल्यूज क्या है, ये क्या है, यहाँ पर आपको कितना है 2, एंड ये कितना है 3। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया। ठीक है, तो अब इसको नॉर्मली अगर हमें लिखना पड़ता सॉल्व करके लिखेंगे तो u प्लस वी इज़ नथिंग बट एक्स एक्सिस में जितने हैं उनको ऐड कर लो। एक्स एक्सिस बोलो या फिर जो फर्स्ट प्लेस पे है उनको ऐड कर लो, सेकंड प्लेस को सेकंड प्लेस से ऐड कर दो। तो 4 - 2 इज़ 2 एंड 1 + 2 इज़ 3। सिंपल। सो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, 2 2 3। सो दिस इज 2 3 u प्लस v।
All right. So I hope you've got the idea. Okay. Let's move to the next question now. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको दिया हुआ है वेक्टर v प्लस वेक्टर w, इसका वैल्यू दिया हुआ है कि ये कॉलम वेक्टर है 5 1, एंड हमें एक और दिया हुआ है कि v माइनस डब्ल्यू इज 1 5, ठीक है। और हमें बताना है कि हमारा वी नीड टू फाइंड द वेक्टर्स v एंड w, v और w हमें निकालना है। तो अब हमने क्या अभी देखा हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऊपर में हमने एडिशन देखा कि कैसे कर रहे थे। तो अब हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये वाली फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, v प्लस वी तो 2v हो जाएगा, और w w मेरा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, हमें ऐड करना था तो वेक्टर एडिशन कैसे कर रहे थे, हर यूनिट पे हमें ऐड करना था। तो 5 + 1 6 एंड 1 + 5 is 6, राइट। और v इज इक्वल टू हाउ मच, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर रहे थे, दिस वन ए यू, राइट। तो हमें कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे ये 2 जो है ये 1/2 हो जाएगा, राइट। और ये हर यूनिट से आपका डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज 3 एंड दिस विल बी 3। तो ये आपका बन गया वी वेक्टर। ओके, अब ये वाला वी वेक्टर अगर हम यहाँ डाल दें या यहाँ डाल दें, कहीं भी डाल दो, लेट्स सपोज यहाँ डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो दिस इज व्हाट 3 3 प्लस सम वेक्टर w हमें जो निकालना है, विच इज इक्वल टू 5 1, राइट। तो w इज व्हाट 5 1 माइनस 3 3, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इंडिविजुअली करना था हमें यूनिट्स पे, तो कर दो। ये कितना हो जाएगा, 5 - 3 is 2, 1 - 3 is -2, ये हो गया w, ये v है और ये w है। ओके, तो आई होप अभी तक आपको यू अंडरस्टूड वॉट एवर वी हैव डन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास u वेक्टर है, इस बार ये 2 डिमेंशन के जगह, अभी तक हम 2 डिमेंशंस ले रहे थे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा करके, तो अभी 2 डिमेंशंस की जगह हमारे पास 3 डिमेंशनल है, 1 2 3, ये उसकी वैल्यूज है, एलिमेंट्स है। v वेक्टर है जिसमें -3 1 -2, एंड w है 2 -3 एंड -1। ओके, तो इसमें हमारा क्वेश्चन है कि आपको बताना है u प्लस v प्लस w क्या है, एंड 2u प्लस 2v प्लस w क्या है, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी u प्लस v प्लस w कितना हो गया। हर उस पे ऐड करने हमें, तो 1 प्लस -3 प्लस 2 इज 0, 2 प्लस 1 प्लस -3 इज 0, 3 प्लस -2 प्लस -1 इज 0, 0 वेक्टर आ गया। जब ऐड करने पे आपका 0 वेक्टर आ रहा है, सो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस, हम ये बोल सकते हैं ना u इज इक्वल टू -v - w, u प्लस v प्लस w इज अ जीरो वेक्टर, तो u इज इक्वल टू -v - w कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा एक वेक्टर जो है ये वाला u जो वेक्टर है, या कोई भी वेक्टर इस इंडिविजुअली ले लो, तो एक वेक्टर बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख पा रहे हैं, राइट। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे, ये क्या है वेक्टर, ये क्या है वेक्टर, एंड ये क्या है -1 स्केलर, ये क्या है -1 स्केलर, राइट। तो हम एक वेक्टर को बाकी के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख पा रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको यहाँ पे डायग्रामेटिकली जैसे अभी हमने ऊपर ग्राफ में बनाया था ये वाला, इसी टाइप से अगर 3D में इफ़ यू गोइंग टू ड्रॉ दिस, तो क्या होगा, तो बेसिकली ऐसा होगा कि u जो है, ये जो u वेक्टर है, v और w वेक्टर के प्लेन में ही लाई करेगा, राइट। ओके, तो इससे हम लोग वी अंडरस्टूड वन थिंग कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स हमारे एक प्लेन में, सॉरी तीनों वेक्टर्स हैं, ये तीनों वेक्टर्स हमारे एक प्लेन में लाई करेंगे, लाई इन वन प्लेन,
ठीक है, बिकॉज हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन का रिजल्ट हमारे पास 0 आ गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 2u प्लस 2v प्लस w हमें बताना था। तो ये कैसे कर लेंगे? 2u कितना है, इंटू 2 कर दो हर एलिमेंट पे, तो ये हो जाएगा 2 4 2 6, यहाँ पे भी कर दो -4, और w सबको ऐड कर दो -2, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड डी, व्हाट कॉम्बिनेशन सी और डी क्या हमारे पास स्केलर है, तो सी और डी का कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा ओवरऑल, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका वैल्यू जो है 14 8 आएगा। हम सी डी में क्या रखें ऐसा कि हमारा रिजल्ट ये आ जाए? ठीक है, वी नीड टू फाइंड दिस आउट, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड सी एंड डी। और इसमें सी और डी क्या है, मेरे कोएफिशिएंट्स है या फिर मेरे स्केलर्स है, दीज आर नॉट माय वेक्टर्स। ओके, तो हाउ टू गो अबाउट दिस? इसको अगर हम इक्वेशन नॉर्मल जैसे हम इक्वेशंस लिखते हैं लीनियर इक्वेशन, उसके फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? ये इंडिविजुअली वी कैन राइट दिस एज वन इक्वेशन एंड दिस इज एज द अदर इक्वेशन। तो दो इक्वेशंस हमारी हो जाएगी, c प्लस 3d इक्वल टू 14, another equation will be 2c plus d is equal to 8, राइट? ओके, इतना कर लिया, तो अब तो सोल्यूशन निकालना तो आसान है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को इंटू 2 कर लेते हैं, तो 2c 60 और 28, दोनों को ये वाला सेकेंड इक्वेशन और ये जो थर्ड इक्वेशन आई इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये आपका जाएगा -50, -20, माइनस माइनस कट किया, एंड d इज इक्वल टू हाउ मच, 4। d अगर 4 आ गया तो c कितना आ गया, फर्स्ट इक्वेशन में ही डाल दो, तो c आपका आ जाएगा 4 3 12, ये हो गया 2। ऑलराइट, तो फाइनली अगर ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं, तो मतलब 2 1 2 प्लस 4 3 1, इसका वैल्यू कितना आता है? सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 12 इज हाउ मच, 14, एंड 4 प्लस 4 इज हाउ मच, 8। तो वी हैव डन इट करेक्टली। ओके, तो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ, राइट, लीनियर कॉम्बिनेशन का। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एलिमिनेशन विद मैट्रिसेस नाउ। कि हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, उसको हमें सॉल्व करना है। एलिमिनेशन विद मैट्रिसेस। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी। हमारे पास तीन इक्वेशंस है, 2x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 9y माइनस 3z इज इक्वल टू 8, माइनस 2x, let's take this minus 3y plus 7z is equal to 10, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग इसको ये जो हमारे पास इक्वेशंस दिया हुआ है, अभी हमने ऊपर क्या किया था, हमारे पास वेक्टर के फॉर्म में ऐसा लीनियर कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ था, राइट? तो उसको उससे हमने इक्वेशन निकाली थी। अभी हम उल्टा करते हैं, अभी हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है, हम लोग अब इससे मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा मैट्रिक्स मतलब इस फॉर्म में कुछ हम लिखना चाह रहे हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसा कुछ। तो जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स होती है हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर हम ए लिखेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, इट विल बी एक्स के सारी इक्वेशन को रो वाइज हमें बस उसके कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज लिखनी है। तो दिस इज व्हाट, 2 4
-2 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 4, 9, -3, -2, -3 एंड 7। दिस इज ए, ठीक है। और जो बी है, ये है हमारे पास, ये लास्ट इक्वल टू वाली वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 2, 8 एंड 10, ठीक है। ऑलराइट, तो बेसिकली हमें करना क्या है, जो हमारे पास कोई एलिमिनेशन जो है ना, बेसिकली हम ये इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालना चाहते हैं। तो इसको निकालने के लिए जो एलिमिनेशन विद मैट्रिक्स जो अप्रोच यूज़ करता है, वो बेसिकली ऐसा अप्रोच है कि ये जो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको यू वांट टू मूव, व्हाट यू वांट टू डू इज कि आप ये डायगनली एक एक एलिमेंट को आप पिवट लोगे, इसको लोगे, इसको लोगे और इसको लोगे, ठीक है। एंड योर मेन गोल इज टू रीच अपर ट्राइंगुलर, टू रीच अपर ट्राइंगुलर, ऐसा ऐसा मैट्रिक्स आप रीच करना चाहते हो। और ये जो बाकी का मैट्रिक्स है, इन सब में आपके पास 0 एंट्रीज है। तो रीच अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज योर गोल। ऑलराइट, तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स हैं, ये तीनों डायगोनल में, ये सबको हम पिवट बोलते हैं। व्हाट वी कॉल देम इज, वी कॉल देम एज पिवट। तो पिवट से नीचे के जितने एलिमेंट्स होंगे, वो सारे हमारे क्या हमें बनाना है, उन्हें 0 बनाना है, ठीक है। और हम ये क्यों बनाना चाह रहे हैं, 0 बना देंगे तो ये लास्ट लाइन में क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन में x का वैल्यू, ये बेसिकली क्या है, ये x की वैल्यूज हैं, ये y की वैल्यूज है, z की वैल्यूज है। तो x की वैल्यूज, x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बचेगा हमारे पास बस z का वैल्यू। तो हम z आसानी से निकाल पाएंगे कि z की क्या वैल्यू है, राइट। सो दैट इज वाई वी आर गोइंग, दिस इज माई गोल। ओके, अब बहुत बात कर लिया, अब इसको करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे अभी हम लोग ए लिखते हैं, अपना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2, 4, -2, 4, 9, -3, -2, -3 एंड 7। ओके, एंड ऐसा एक लाइन बना लेते हैं। एंड ये बेसिकली ये हमारा ए है, एंड यहाँ पर अभी हम बी लिख रहे हैं। बी के एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, 2, 8 एंड 10। ऑलराइट, तो अभी हम लोग फर्स्ट पिवट लेते हैं, ये हमारा है फर्स्ट पिवट, ठीक है। नाउ यू टेल मी, ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर, ये जो है 4, इस 4 को 0 बनाने के लिए व्हाट यू आर सपोज टू डू यूजिंग योर पिवट, ताकि ये 4 मेरा 0 हो जाए और 4 पर कोई हमें ऑपरेशन करना है। हम ऐसा क्या ऑपरेशन करें कि ये 4 जो है 0 बन जाए यूजिंग माई पिवट। हम कैसे बना सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज, हम R2 मतलब रो नंबर, ये मेरी सेकेंड रो में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर देते हैं 2 ऑफ R1। 2 ऑफ R1 मतलब R1 का इंटू 2 कर लेंगे तो 4, 4 - 4 मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो हमारे पास ये हम क्यों करें, टू मेक, हमारा कौन सा पोजीशन है, ये 2, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2, 1 is 0। ऑलराइट, तो लेट्स डू दिस ऑपरेशन। ये अगर हम करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट रो तो सेम रह जा रही है, और सेकेंड रो में हमें ऑपरेट करना है, तो ये 0 बन जाएगा। दिस विल बी 9 - 4 2 ज़र 8 इज 1, एंड सिमिलरली -2 के लिए 1 आ जाएगा। और यहाँ पर -2, -3 और 7 सेम रहेगा, नो चेंज ऑन दी थर्ड रो। ओके, और यही ऑपरेशन हम यहाँ भी लगा देते हैं, तो हमारे पास 2 सेम रह जाएगा और नीचे 10 सेम रह जाएगा। 8 में हमें माइनस करना है और 2 2 ज़ा 4, तो यह हो जाएगा 4। ऑलराइट, अब हमारा ये वाला ही पिवट था, ये था ना फर्स्ट पिवट था। हमारा नेक्स्ट टारगेट है,
हमें क्या बनाया था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और क्या हमारा ऑब्जेक्टिव वही था। तो उसके लिए हमें क्या करना था, हम जो भी पिवट ले रहे हैं उसके नीचे वी वांट कि सारे एलिमेंट्स मेरे 0 हो, राइट। तो हमने अभी 2,1 को तो 0 कर दिया। माई नेक्स्ट टारगेट इज दिस वन हियर, -2। तो हम अपने पिवट को यूज करके ऐसा क्या करें कि ये -2 मेरा 0 हो जाए। सिंपली जस्ट ऐड कर दो, हो जाएगा, राइट। सो लेट्स डू दैट ऑपरेशन। तो अभी हम करने वाले हैं R3 प्लस R1। Why are we doing this? So that we can make 3, 1 as 0. Okay. तो हम 3, 1 को 0 बनाने के लिए R1 प्लस R3 करते रहे। तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं है, थर्ड रो में हम ऐड कर रहे हैं फर्स्ट रो से। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 5। और ये लास्ट उसमें जो बी वाला पार्ट है उसको भी अपडेट कर देते हैं। और ये 10 में 10 प्लस 2 इज 12। ओके। तो वी कैन सी कि फर्स्ट पिवट का काम हमारा खत्म हो चुका है, उसके नीचे सारे एलिमेंट्स मेरे 0 हो गए। नेक्स्ट पिवट हम कौन सा लेने वाले हैं, ये दिस इज माय सेकंड पिवट, माय सेकंड पिवट। अब इसके नीचे के एलिमेंट्स हमें 0 करना है, विच इज हम कौन सा एलिमेंट अब 0 करना चाह रहे हैं, ये वाले। ऐसा क्या करें हम पिवट के साथ, पिवट को यूज करके, ताकि हम इस एलिमेंट को 0 कर दें। वी कैन डू R3 माइनस R2, थर्ड रो को सेकेंड रो से माइनस कर दो, हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट। R3 माइनस R2, और ये हम क्यों कर रहे हैं, टू मेक 3, 2 इक्वल टू 0। तो लेट्स डू दिस। दिस इज 2, 4 माइनस 2, 0, 1 एंड 1। इसमें हमें माइनस करना है, 5 माइनस 1 इज 4। यहाँ पर 2 है, 4 है एंड 8 है। ऑलराइट। तो अभी तक व्हाट यू आर सीइंग इज कि हमारा सेकेंड पिवट का भी काम खत्म हो चुका है। अब हम थर्ड पिवट पर चलते हैं, विच इज दिस वन। ऑलराइट। तो अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, सो वी कैन स्टॉप ओवर हियर। लेट्स राइट ऑल आर पिवट्स। हमने पिवट का जो पॉइंट्स लिए थे वो क्या क्या थे। आर पिवट वॉज 2, फर्स्ट पिवट। सेकेंड पिवट था हमारा 1, एंड थर्ड पिवट था हमारा 4। ऑलराइट। तो जब हम ये ऑपरेशन पूरा कर चुके हैं, तो व्हाट इसको हम एक नाम दे देते हैं। ये जो हमारा ए मैट्रिक्स से चेंज होकर मैट्रिक्स आया है, इसको लेट्स नेम इट टू यू, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म यू। ठीक है। सो दिस इज माय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके। तो अब हमें वो वाली इक्वेशंस, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना था। ये एक्स, ये वाई एंड जेड ऐसा ही है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं बैक सब्स्टिट्यूशन टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। तो बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लास्ट रो से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, 4z इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या हुआ, z कितना हो गया मेरा, 2। ओके। फिर सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं हम। तो सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास क्या है, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 4, राइट। तो मेरा y कितना हो गया, z में 2 रख दो, तो y भी मेरा 2 हो गया। एंड फर्स्ट इक्वेशन में इफ यू पुट 2x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 2, राइट। तो इसमें इफ यू पुट, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 माइनस 2 2 ज़ार 4, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे -4 -2 बाई 2 x इज इक्वल टू -1। ओके। तो आपका जो बेसिकली ए एक्स इज इक्वल टू बी है, उसमें जो एक्स है, एक्स वाई एंड जेड जो तीन कंपोनेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज क्या आई,
-1 2 and 2. दिस इज योर सोल्यूशन. ओके, अब हम देखते हैं, इसमें तो हमने सोल्यूशन निकाल लिया, बट कई बार ऐसा भी तो होता है कि हमारे पास शायद सोल्यूशन रहे. तो लेट्स लुक इनटू दोज केसेस. हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन करने में ये जो मेथड हमने अप्लाई करा, इसमें क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स आ सकती थी, इश्यूज. ऐसा हो सकता था कि जो हमारा पिवट है वो खुद ही जीरो होता, एंड पिवट इटसेल्फ जीरो इज नॉट अलाउड. ठीक है, पिवट खुद से जीरो नहीं हो सकते. ठीक है, अगर पिवट जीरो होता तो हम क्या कर सकते थे? दो ऑप्शंस थे. नीचे किसी रो से हम उसको रिप्लेस कर दें, मतलब रो को स्विच कर दें ऊपर से नीचे ऐसा. तो पहला सोल्यूशन हमें पता चला कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्विच विद अनदर रो. कौन सी वाली रो से हमें स्विच करना है? जिसमें हमारा पिवट जो है वो जीरो नहीं है ना. फेयर पिवट इज नॉट जीरो. ऑलराइट, बट अगर ऐसा होता, व्हाट इफ आपके पास ऐसी कोई रो ही नहीं है, समथिंग लाइक ये जैसे केस है. इसमें यहाँ पर अगर आपके पास 7 की जगह, ओवर हियर यहाँ पर अगर 7 की जगह हमारे पास 3 होता, तो बाय द एंड ऑफ इट क्या वैल्यू हमारे पास आती पिवट की, देखते हैं. ये 3 है, तो यहाँ पे तो कोई हमारा फर्क नहीं पड़ा, ये 3 रहा. यहाँ पे हमें R1 प्लस R3 करना था, तो 3 माइनस 2 यहाँ पे मेरा 1 हो गया. ठीक है, और यहाँ पे R3 माइनस R2 करना था, तो ये 1 माइनस 1 इज व्हाट, 0. हमारे पास थर्ड पिवट क्या आ गया, 0. बट व्हाट डिड आई से कि हमारा पिवट को 0 नहीं होना है, बट इसमें तो 0 आ गया. 0 आने का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो में क्या है, सारा जीरोज है. ठीक है, तो ऐसे में दो केसेस बन सकते हैं. एक जो यहाँ बन रहा है वो देखते हैं. यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्स वाई जेड तीनों ही जीरोज हैं, एंड व्हाट आई एम गेटिंग इज 0 0 0. एंड यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो नॉट जीरो है, दिस इज नॉट जीरो. तो यहाँ पर क्या है, 8 लिखा हुआ है. ठीक है, 0 इज इक्वल टू 8, तो कभी ये इक्वेशन हो ही नहीं सकती, राइट. तो अगर ऐसा कुछ हम इफ वी एंड अप इन सच अ मैट्रिक्स, ऐसा कोई मैट्रिक्स पे हम पहुंच जाते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं कि इसमें कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करते. देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ये जो लीनियर इक्वेशंस तीनों दी थी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. एक ये था, हो सकता था. और क्या हो सकता था? दूसरा हो सकता था कि आपके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाते. वो कब आते? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कब आएंगे? जब आपके सपोज थर्ड इक्वेशन, सपोज ये सारा जीरो होता, जीरो इक्वल टू जीरो है, तो बेसिकली यू हैव थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड, बट आपके पास इक्वेशंस कितनी है, दो, राइट. तो आपके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनेटली मेनी हो जाएंगे. ठीक है, तो इसको अगर आपको इजी उसमें देखना है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो समथिंग लाइक एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू वन, एंड ये इसी का ही इंटू थ्री कर देते हैं. ऐसा कुछ दो इक्वेशन आपको दी गई है. अब इसका कोई मैट्रिक्स बना लो. ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 1 - 2 3 - 2 और -6, और यहाँ पे बी लिख लेते हैं, तो ये 1 3 हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें हम लोग का ये पिवट है, इसको जीरो करना है, तो व्हाट कैन वी डू, R2 - 3 R1. ठीक है, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2, यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे -3 R1 करना है, ये 0, -3 R1 करना है 0, और ये क्या हो गया, 0. तो ये क्या हो गया, हमारे पास बेसिकली एक ही इक्वेशन है,
What is it? X minus 2y equal to 1, राइट? दूसरी कोई इक्वेशन है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हमारे बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक एक्स डालो दूसरा वाई आ जाएगा, फिर एक्स डालो फिर वाई आ जाएगा। तो ये वाला केस हो गया कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, तो नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये जो दोनों हैं, ये आपका हम बोलते हैं ऐसे मैट्रिक्स को नॉट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते, नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ऑलराइट, लेट्स लुक एट अ डिफरेंट कंसेप्ट, नॉट अ डिफरेंट कंसेप्ट, इसी का कंटिन्यूएशन है। लेट्स लुक एट एलिमेंट्री मैट्रिक्स। यहाँ पर मैं ऊपर वाली ये जो ए मैट्रिक्स था ना हमारा कोएफिशिएंट वाला, यहाँ पर ये जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें ये वाला, ये मैट्रिक्स अभी मैं नीचे लिख रही हूँ 2 4 -2, ये वाला। सो दिस इज 2 4 2 4 -2 4 9 -3 -2 -2 -3 एंड 7। इस पे हमने क्या ऑपरेशन करा था? फर्स्ट ऑपरेशन था मेरा R2 -2 R1 फ्रॉम हियर, ये था ना फर्स्ट ऑपरेशन था हमारा R2 -2 R1। तो हम इस पे कोई ऑपरेशन कर रहे हैं जिससे हमारे पास आंसर क्या आ जा रहा है? दूसरा मैट्रिक्स आ रहा था ऑपरेट करने के बाद 2 4 -2 0 1 1 -2 -3 एंड 7। ठीक है, तो नाउ यू नीड टू टेल मी द मैट्रिक्स कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये इसकी 9 यूनिट्स है। ओके, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला एक मैट्रिक्स रिटर्न हो जाए। बेसिकली हमने ऑपरेशन ऊपर में क्या करा था, हमें ये पता है R2 -2 R1 हमने किया था। ओके, इसको करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग। आपके पास अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड में इफ यू हैव अ रो वेक्टर और उसको अगर आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिटर्न में एक रो वेक्टर मिलता है। ठीक है, समथिंग लाइक ये अगर रो वेक्टर है ये, तो 1,3 है सपोज, और मैट्रिक्स आपका 3/3 का है सपोज, तो ओवरऑल आपका आंसर जो आएगा वो एक रो वेक्टर होगा विच विल बी 1/3। ओके, दूसरा है, अगर आपके पास मैट्रिक्स पहले लिखते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी कॉलम वेक्टर से, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो भी एक कॉलम वेक्टर आता है। सपोज मैट्रिक्स था मेरा 3/3 और कॉलम वेक्टर है मेरे पास 3,1, ओवरऑल मेरे पास क्या आंसर आएगा? 3,1, राइट? तो ये हो गया मेरा रो ऑपरेशन एंड दिस इज माय कॉलम ऑपरेशन। दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड टू बी रिमेम्बर्ड, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही है बट स्टिल। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन नाउ। नाउ यू वांट टू टेल मी ऐसा कौन से हम रो ऑपरेशंस करें ताकि हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे पास जो फर्स्ट रो है, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका जो हम फर्स्ट रो लेते हैं, दिस इज रो 1, लेट्स डू रो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 -2 4 9 -3 -2 -3 7। what I want is
व्हाट आई वांट इज 2 4 एंड -2। ठीक है, हम ये आते हैं। ये हमारा कैसे आएगा? हमारा रो वेक्टर क्या होना चाहिए ताकि हमारे पास आंसर ये आ जाए? बेसिकली जो रो 1 है इसके 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3। सो लेट्स नेम दिस टू बी R1, सेकेंड एलिमेंट R2 एंड थर्ड एलिमेंट R3। ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं? R1 इंटू 2 4 -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, राइट? वही लिख रहे हो, नथिंग एल्स। R2 to be multiplied by my 4 9 and -3 plus R3 multiplied by 2 -2 -3 and 7, and finally I want 2 4 -2। R1 R2 R3 के वैल्यूज क्या होनी चाहिए? इफ यू सी, ये जो फर्स्ट एंट्री है, ये जो है यही है आउटपुट, ये यहाँ पे और यहाँ पर सेम है। तो हमें क्या चाहिए? बेसिकली R1 में क्या होना चाहिए? 1, इसका एक यूनिट, इसका 0 यूनिट्स और इसका 0 यूनिट्स। तो हमारे पास ये आ जाएगा, राइट? ओके, तो हमारे पास रो 1 हमें पता चल गया, हमारी एंट्रीज क्या है? 1 0 0। तो इसको क्लियर करते हैं। ओके, लेट्स राइट दिस वैल्यूज हियर, 1 0 एंड 0। ओके, इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं था। इट वाज सिंपली लाइक कितना यूनिट्स आपको इसका चाहिए, कितना यूनिट्स आपको इसका चाहिए, एंड कितना यूनिट्स आपको थर्ड रो का चाहिए टू गेट योर फर्स्ट रो। ओके, ऑलराइट। तो अब इसी लॉजिक से हम लोग देखते हैं थर्ड रो के लिए। थर्ड रो में हमें फर्स्ट रो के कितने एलिमेंट्स चाहिए, सेकंड के कितने और थर्ड के कितने चाहिए। हमने थर्ड रो में क्या कोई ऑपरेशन किया था? नहीं किया था, हमने सेम थर्ड रो लिख दिया था एज इट इज, राइट? ऑपरेशन तो हमने सेकंड रो में किया है। तो थर्ड रो में अगर कोई ऑपरेशन नहीं करा तो थर्ड रो के वैल्यूज भी सेम है। तो हमारे पास कितने यूनिट्स फर्स्ट रो के लिए चाहिए? 0। सेकेंड रो 0, थर्ड रो का हमें 1 यूनिट चाहिए, राइट? ऑलराइट, अब सेकेंड रो के लिए देखते हैं। सेकेंड रो में हम लोग क्या करना चाह रहे थे? R2 -2 R1। तो हमें फर्स्ट रो का कितने यूनिट्स चाहिए? -2। हम -2 ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका -2। सेकेंड रो के कितने यूनिट्स चाहिए? 1, R2 1, एंड थर्ड रो के कितने यूनिट्स चाहिए? एक भी नहीं, 0। ओके, तो बेसिकली आप जो हमारे पास ये बनकर आया है ना, ये वाला मैट्रिक्स, दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और इसका सबस्क्रिप्ट में नीचे में हम लोग लिखते हैं कि हम लोग क्या ऑपरेशन करवाना चाह रहे थे। वी वांटेड, हम कहाँ पर 0 लाना चाह रहे थे? इस पोजीशन पे 0 लाना चाह रहे थे, राइट? ऊपर क्वेश्चन में यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर दैट, तो हम इसको E to 1 लिख देंगे। यहाँ पर जस्ट टू वेरीफाई यू कैन लुक हियर, यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन में टू मेक 2 1 एंड 0। ऑलराइट, तो आई होप यू गॉट द आइडिया एलिमेंट्री मैट्रिक्स हम कैसे लिख रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स डू इट फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा था R3 + R1 का, और ये चेंज हम क्यों कर रहे थे? टू मेक 3 1 एज 0, राइट? तो अब हमारे पास जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स आएगी उसको हम क्या नेम करेंगे? E31, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास कोई E31 वाली मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाइड बाई हमने कौन सी मैट्रिक्स बनाई थी फाइनली? व्हाट वी मेड वाज दिस वन। ये हमारा इनपुट होगा इसके लिए, राइट? सो 2 4 -2 0 1 1 -2 -3 एंड 7। एंड ओवरऑल हमारे पास हम क्या ऑपरेशन कर रहे थे? R3 + R1 करना चाह रहे थे, राइट? R3 + R1 करके हमें क्या आंसर चाहिए था? वी वांटेड 2 4 -2 0 1 1 एंड 0 1 5, राइट? ओके, तो अभी इसको हम लोग जल्दी करते हैं बिकॉज आई होप आपको पहले वाला स्टेप समझ आ गया है।
ठीक है। तो हम फर्स्ट रो में क्या कोई भी चेंज कर रहे हैं? नो। तो फर्स्ट रो में हमें फर्स्ट रो के कितने यूनिट्स चाहिए? 1। सेकंड रो के कितने यूनिट्स चाहिए? 0। थर्ड रो के 0। ओके, सेकंड रो में सेम, हम कोई भी ऑपरेशन में नहीं कर रहे, कोई चेंज नहीं कर रहे। तो सिमिलरली हमें फर्स्ट रो नहीं चाहिए, हमें सेकंड रो चाहिए एंड हमें थर्ड रो नहीं चाहिए। अब थर्ड रो की बात करते हैं। थर्ड रो में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? R1 के साथ हम ऐड कर रहे थे। तो हमें इसमें फर्स्ट रो के कितने यूनिट्स चाहिए? वी नीड 1 यूनिट ऑफ R1 ऐड करेंगे, और उसके बाद R2 कितने यूनिट्स चाहिए? 0। एंड R3 के कितने यूनिट्स चाहिए? 1। ऑलराइट, तो ये मेरा E31 है। दिस इज माई E31 मैट्रिक्स। ये मेरी दूसरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। ऑलराइट, एंड सिमिलरली अब हम लोग इसके बाद लास्ट ऑपरेशन किए थे, क्या किए थे? R3 माइनस R2 किया था, एंड वी डिड दिस टू मेक 3, 2 as 0। तो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स विल बी डिनोटेड बाय 3, E32। तो ये आप ऊपर देख लो। इफ़ यू लुक ओवर हियर, ये अभी हमने R1 प्लस R3 प्लस R1 किया, उसके बाद हमने R3 माइनस R2 करा था टू मेक 3, 2 as 0। तो उसी को अभी हम लोग नीचे लिखते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स है हमारी। उसके बाद इसका हमारे पास क्या किस मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स हमारी इनपुट है इसके लिए? 2, 4, -2, 0, 1 and 1, 0, 1 and 5। ऑलराइट, ओके। इसको हम ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन कर रहे हैं हम? R3 माइनस R2। ये ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया था? 2, 4, -2, 0, 1, 1 एंड 0, 0, 4। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट रो में हमने कोई भी चेंज करा है? नहीं करा है। कितने यूनिट चाहिए फर्स्ट के? 1, 0 एंड 0। सेकेंड रो में अभी हमने कोई चेंज नहीं करा है, तो 0, 1 एंड 0। थर्ड रो में हमने चेंज करा है, जिसमें हमें फर्स्ट रो के कितने यूनिट्स चाहिए? 0। सेकेंड रो के -1 एंड थर्ड रो के 1। ऑलराइट, तो अभी जो हमने ये 2-3 एलिमेंट्री मैट्रिसेस लिखे, वी रोट दिस E21, E31 एंड E32, राइट? तो हम लोग क्या अभी तक ये जो पूरा एलिमिनेशन विद मैट्रिक्स करा हमने क्वेश्चन, उसको क्या हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं? मैट्रिक्स नोटेशन में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? जो हमारे पास ए था, ए मैट्रिक्स वाज माय कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, राइट? उसके ऊपर हमने सबसे पहले किया था E21। उसके बाद हमने उस पे क्या था? E21, ये वाला, ये E21, फिर E31 और E32। इसका जो आंसर आया था, इसके ऊपर हम क्या किए? E31, और इसके ऊपर हमने किया था E32। व्हेन वी डिड ऑल ऑफ दिस, हमारे पास ओवरऑल आंसर वाला जो मैट्रिक्स था वो क्या था? एक यू मैट्रिक्स था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट? तो बेसिकली मैट्रिक्स नोटेशन में बस इतने छोटे में हमने लिख दिया कि हमने अभी तक क्या ऑपरेशंस किए। ओके, और इसमें एसोसिएटिव मैट्रिसेस में हमारा एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है। इस केस में हमारा एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होगा। तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम अगर इसको एक साथ लिख लें, और हमारे पास जितने भी एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं, हम उन सबको पहले मल्टीप्लाई कर लें, एंड में हम अपना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, तो भी हमारे पास यू मैट्रिक्स आ जाएगा। बेसिकली ये जो मल्टीप्लाई करके आपके पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी, ये वो वाली मैट्रिक्स है दैट विज टेकिंग यू फ्रॉम ए टू, ए का ट्रांसफॉर्म करके वो यू में ले जा रही है। ओके,
तो अभी तक यू हैव गॉट दिस आइडिया, है ना? अब हम आगे चलते हैं और एक और चीज़ देखते हैं। अभी जैसे हमने दूसरा केस देखा था, हम जब इश्यूज़ देख रहे थे एंड वी वर सीइंग कि अगर पिवट 0 है, ये था ना? तो व्हाट वाज़ द सॉल्यूशन कि हम दूसरे रो से स्विच कर लें जिसका पिवट 0 नहीं है, राइट? तो उसको हम मैट्रिक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं? उसके लिए हमारे पास एक और मैट्रिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स। और परम्यूटेशन मैट्रिक्स को हम पी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये मेरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। सिमिलरली जैसे हमने रो ऑपरेशन किया वैसे ही करने वाले हैं इसमें भी। और ये मेरे पास मैट्रिक्स है आपकी, जिस पे हमें ऑपरेशन करना है। हमें क्या करना है, ऐसा ऑपरेशन करना है जिससे हमारी रोज एक्सचेंज हो जाए। तो हम सी डी ऊपर चाहते हैं और ए बी नीचे चाहते हैं, रो एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है? तो रो एक्सचेंज करना चाहते हैं, ये हमारा पी परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? वैसे ही नॉर्मल हम जैसे अभी तक सोच रहे थे वैसे ही सोचते हैं। तो फर्स्ट रो के लिए हमें फर्स्ट रो के कितने यूनिट्स चाहिए? 0। और सेकेंड रो के कितने यूनिट्स चाहिए? 1, राइट? तो हमारे पास सी डी आ जाएगा। और सिमिलरली नीचे में हमें सेकेंड रो में सेकेंड रो को ये सेकेंड आंसर लाने के लिए हमारे पास फर्स्ट रो के कितने यूनिट्स चाहिए? 0। और सेकेंड रो के कितने यूनिट्स चाहिए? सॉरी, ये ए बी लाना था ना हमें। तो फर्स्ट रो के हमें कितने यूनिट्स चाहिए? 1। तो ये बेसिकली 1 हो जाएगा। दिस इज 1। और सेकेंड रो में सेकेंड के सी डी के कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये 0, ठीक है? तो बेसिकली ये जो यहाँ पर हमें ऑपरेट करके करना है जो ऑपरेशन, ये दोनों, दिस इज व्हाट 0 ऑफ R1, राइट? एंड 1 ऑफ R2। और यही जो सी डी वाला है नीचे, इसमें हम क्या चाह रहे हैं? 1 ऑफ R1 हमें चाहिए, ठीक है? प्लस 0 ऑफ R2 चाहिए। तो हमने ये वाला मैट्रिक्स, अगर पी को आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है विच इज दिस, ठीक है? इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हमने रोज एक्सचेंज कर दिया है, इसको ऊपर और उसको नीचे। तो हमारे पास परम्यूटेशन मैट्रिक्स आ गई। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके। और अपने डाउट्स फीडबैक वगैरह ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।